सुबह हो गई मामू रे मामू। नाश्ता लगा दूं क्या साहब? नहीं नहीं, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तुम एक काम करो, ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी जल्दी तैयार करे, ठीक है? जी अच्छा साहब। हमारा आईटी पार्क का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। जी हाँ, आ जाइए आप हमारे ऑफिस में, मिलता हूं मैं। गुड मॉर्निंग नाविद। हाय राज। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके। हमें अपने आईटी पार्क के लिए अगर हाईटेक सिटी के करीब प्लॉट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो तो सब मिल जाएगा। ब्रोकर्स को तो तुमने दौड़ाना शुरू कर ही दिया है। खैर, टेक्नीशियंस के बारे में तुमने क्या सोचा है? वो तो बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे से ही बुलाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ कई नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें हमारा काम आ सके। पर यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। मैं समझा नहीं। यहाँ के लड़कों का मॉर्निंग आफ्टरनून में होता है और बंठन के इवनिंग में निकलते हैं। नहीं नाविद, मैं नहीं मानता कि शहर की तरक्की के साथ साथ यहाँ के नौजवानों का नजरिया बदल रहा है। जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, हम उसे पूरा करेंगे। हमारा आईटी पार्क यहाँ के नौजवानों के लिए होगा। आई बिलीव इन दिस ग्रेट सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके, सी यू। ओके। और ये बेरोजगार गिरीश बेटा घंटों होटल में बैठ के जिंदगी खराब कर ले रहे। घर में अम्मा बाबा नसीहत करते यार, होटल में आके बैठे थे मुंशी कर रहा तेरा था। जब देखो जब ये बुड्ढों का क्या करना है समझ में नहीं आ रहा यार। ले आगे खरसदारा, होटल खुली नहीं, आगे चिंदी चोर दुबई रिटर्न। और ये देखो भी शर्म नहीं, 150 के वास्ते पोटों के साथ फिरते रहता। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम चांद भाई। कहाँ डलाते फिर रहे यारो चांद भाई? क्या लौंड को लेके बातें कर रहे मियाँ? अब्बा गाड़ी क्या तेज चलाते यारो? बाबू तेज चलाते। परसों का किस्सा सुना उस्ताद। उस्ताद की एक से किरकिरी हो गई। क्या हुआ मालूम? इन्हों कब खामोश बैठना, गाड़ी लेके अंदर घुसड़ी दिए हो गया। अपनी गाड़ी आगे, वो पुलिस की गाड़ी पीछे। वो भगा रहा है, बस पूछो ही नको। ऐसा थूकने के वास्ते नीचे झुका, देखा तो क्या है, गाड़ी 1 फीट ऊपर। क्या फेंक रहे जाएंगे? गाड़ी भी क्या हवा में उड़ती क्या? प्रूफ दो। प्लेन भी जमीन पे भागते भागते हवा में उड़ता है, नहीं उड़ता? उड़ता। तो गाड़ी ले उड़ सकती है यारो। तो क्या जाएंगी? दही की अंडी को बैगन काटेगा क्या रे? अजहर। हाँ बोल राजू। ये प्लेन से याद आया, तेरे दादा के पास भी तो यार हेलीकॉप्टर था ना? अरे क्या सही बोला बाप तू, अच्छा याद दिलाया। आई रे कवेलियों के छत पे ये अब ले। अरे चांद भाई, ये भाई लेके चलना पड़ता है। चल बसंती, अपनी इज्जत का सवाल है। हेलो राज। गुड मॉर्निंग नाविद। क्या तुम घर पर भी काम करते हो? छोटा सा काम है। बताना, उस प्लॉट के बारे में क्या हुआ? कुछ पता चला? फिर काम? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। इंडिया के रिचेस्ट आदमी हो तुम, देश 3 सेलिब्रिटी हो, क्यों पार्टी सूटीस में अपना दिल नहीं बहलाते? तुझे पता है ना, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। आज हर लड़की के जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। सब मेरी फाइनेंशियल स्टेटस पे मरती हैं। लॉजिक है, हर लड़की कामयाब आदमी के साथ जुड़ना चाहती है, इसमें बुरा क्या है? बुरा नहीं है, मगर लालच जरूर है। दिल से दिल का रिश्ता जुड़ना चाहिए। दिल और दौलत का रिश्ता कभी जम नहीं सकता। फिलासफर भी हैं आप। अच्छा है, गुड न्यूज, हमें प्लॉट मिल गया। That's great news। कब, कहाँ? हाईटेक सिटी के करीब ही है। कल तो होली है। कल होली है? क्या सोच रहा है यार, चल होली खेलते हैं। अरे यार, यहाँ पीने को पानी नहीं है, नहाएंगे कैसा? इसका मतलब गुस्ल का प्रॉब्लम। गुस्ल? ये गुस्ल क्या होता है? गुस्ल बोले तो नहाने को बोलते हैं। अच्छा, पानी नहाना वो। ये सारी जमीन नवाब साहब की है, हमारे आईटी पार्क के लिए बहुत बढ़िया है। और जानते हो, वहाँ पर भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत अच्छा काम किया तुमने नावेद। मैं तो कहता हूँ आज ही नवाब साहब से मीटिंग कर लेते हैं। वेरी गुड। वो यहीं कहीं ओल्ड सिटी में रहते हैं। अरे वो देखो उस्ताद,
क्या गाड़ी आ रही? ये गाड़ी क्या बता रहे यार? मैं दुबई में था, एक से गाड़ियों में बैठा मैं, रोज राइट शोरलेट गाड़ियों में बैठा यार, वो हमको गाड़ियां बता रहे। ऐसा वो यहाँ नवाब साहब का घर कहाँ है? ना साहब, वो चुमटिया भरा का आप कहीं को चाटी वाटी दिया है क्या? नहीं चाटी उटी नहीं, यहाँ पे रहते कहते ना। रहते तो सही, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, पूरा रास्ता खराब है यहाँ पे। तुम लोग एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे को नहीं पहचानते क्या? अपने को चांद भाई बोलते, दुबई रिटर्न फुल फेमस, हर गली चांद में भाई, कुत्ता दुबई जानता, रिटर्न? चांद शेर है, मून टाइगर है। जमीनों के I चक्कर see. देके बहुत लोगों के पैसे खा के बैठा, तुम्हारे भी खा के बैठा है क्या? अपने को देखते ही थर्र कांपता हूँ। अरे आप सब खुद ही चाह रहे हो, आपकी तारीफ कर रहा था। तुम किधर? नवाब साहब हम आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। जरूर खरीदिए। हमने सुना है कि आपका एक भाई बॉम्बे में रहता है, उनको बुला लीजिए, एग्रीमेंट कर लेते हैं। बेशक, वैसे तो बचपन में घर से भाग गया था, रहीम साहब बॉम्बे गए थे, उनसे मिला करते, उन्हें बम्बई से आने वाला है, मैं बुला लेता हूँ, आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आपका काम तो हो ही जाएगा। तो ठीक है नवाब साहब, ये रहा मेरा कार्ड, कल आप मेरे दफ्तर आ जाइए, मैं आपको एडवांस 5 लाख रुपए देता हूँ। जी अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया। अब तो बुलाना ही पड़ेगा। रिक्शा? वो रिक्शा नहीं, ऑटो है। नहीं नहीं, तुमको नहीं, उस रिक्शा वाले। क्या है कि आने दो उसको। अरे क्या तो है भाई, ऑटो को रिक्शा, रिक्शे को ऑटो, कहाँ कहाँ से तो जाए। अरे अरे अरे, कहाँ घुस रही? पहले बताओ तो सही, कहाँ जाना है? चलो पुरानी हवेली, मीटर डालो। मीटर डालो? क्या बात कर और रहे नहीं तो हैं? क्या? हैदराबाद को नहीं है क्या? ओल्ड सिटी के गलियां नहीं मालूम? अपन क्या बोला यार, मीटर डालो और चलो। पूरे 70 रुपए लूंगा। खाली पीली का दे रही नहीं दे रही? अरे जल्दी जाना। क्या बोल रहे हैं साहब? ओफो डैडी, छोड़िए भी, चलिए ना। आओ मामा। साला मीटर डालने के लिए भी इतना लफड़ा, कमाल के लोग हैं। लो बेगम, नाश्ता भी हो गया, चाय भी आ गई। कहाँ है तुम्हारा इकलौता बेटा? उठते ही छूंगा। उठे या नहीं उठे? सोरे होंगे। ओफो, उठते ही छूंगा। अरे जवान बच्चा है, दावत उत में गया होगा। क्या दावता है कि बेगम? आपको तो सब ऐसी दिखता। अजहर, उठो बेटे, बेटे 10 बज गए बेटे। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हाजी हजरत, मेरी शेरवानी कहाँ है? अरे क्या बो मारे जी, आ रही बोली ना। आई, किसका गुस्सा किस पर उतार रही है? खामखा बच्चे को मारते जा रही है। ये देखो कैसा दीदे फाड़ फाड़ को देख रही है, जैसा कि इन्हें सास मई भाऊ। देखो जी अम्मा, सुबह सुबह किरकिरी नको करो। ये ले ऊपर से जवाब भी दे रही है, सारा कसूर मेरे बच्चे का है। चोरों का गुलाम कहेगा की। क्या है जी अम्मा, मेरे को जोरू का गुलाम बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या बोलूं रे बा। अजी अम्मा, परसों मैं इसको तुम्हारी बेटी की वजह से मार मार को फर्ज कर दिया ना। क्या बड़ा काम करे मियाँ? हाँ, हमको देखो, सारी जिंदगी गुजर गई, तुम्हारी अम्मा को उंगली नहीं लगाए। जाम मीठा जाम, बरगद का मीठा जाम, बरगद का मीठा जाम। तू अपना गुस्सा अपनी जोरू पे उतार रहा, सुबह सुबह कई को रुखसाने के नाम पे ले मर रहा। भाई मियाँ, ये सुबह सुबह मेरे नाम पे काई को सदका हो रहे? ये लो, तू कौन सी भी बात को अपने ऊपर कहीं को लेती भाई? सलाम वालेकुम खालम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। आपकी तारीफ। अपनी तारीफ जरा बोलो खालम्मा। आई इन्हें अपना ही बच्चा यहाँ सामने ही रहता। और इनकी तारीफ? इन्हों हमारे देवर कासिम मियाँ,
वही बम्बई वाले। अच्छा वही जो 25 साल पहले बम्बई गए थे हीरो बनने। हाँ, उन्होंने। अजहर मियां जी खालो। 25 साल पहले इन्हों गए थे बम्बई हीरो बन जी। मगर बन गए साइड हीरो। एक बात है लो जी। मुंबई जैसी जगह में फिल्मों में काम करके थोड़ा पैसा कमा लिए लो। अच्छा तुमको तो मालूम है अजहर मियां, हम लोग तो खानदानी जागीरदार। अच्छा चीचा दिलीप कुमार को देखे क्या वहाँ पे? अरे उसके साथ तो बहुत सारी पिक्चरें किया हूँ और हर शाम उसी के घर पर गुजरती है। और अगर अपन उसके घर नहीं गया तो वो अपने घर शाम में आ जाता है। अच्छा आमिर सलमान शाहरुख को भी देखे? अरे वो तो सब अपना बच्चा लोग है। अब उनकी ट्रेनिंग पे तो वो लोग हिट हुआ है और उनका बाप लोग तो अपना यार दोस्त है। अक्खा बम्बई का फिल्म इंडस्ट्री अपन को पहचानता है। क्या समझे नहीं समझे? अच्छा खाला मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। ठीक है चीचा चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे मियां नाश्ता? नहीं बिस्मिल्लाह, अब तो आना जाना रहेगा ही ना। टमाटर लाल टमाटर 10 का 2 किलो 10 का 2 किलो। सारा दिन घर में ही पड़े रहता। तू आवाज तेरी देना बे। सास अरे को मैंने सास। देता, उसकी मेरी सास बच्ची बहुत को गालियां फंसा देती। लेके शादी चांद करके भाई! राज कर रहा हरामजादे। जंगल जाते हो कुछ सुकून नहीं। चांद भाई एक आइडिया लेना है जी तुमसे। कहीं का? अरे चांद भाई इसके पड़ोस में एक कलदार माल आया है, उसको पटाने का एक आइडिया चाहिए। आइडिया? हालत देखो बद्दो जैसी, इसके लिए मेरे जैसा पहलवान बनना पड़ता, समझे? चलो मेरे साथ। आजकल के पुट्टियां पटाने के बाद से वर्जिश कर रही, पहलवान बनने के खातर नहीं। अरे गिर रहा क्या रे? कस के मार, दबा के कर, कमर दबा के पकड़। अरे 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 क्या तो भी है भाई ये? अरे अपने से नहीं होता भाई ये। समझो नाम कमाए अरे? शरत कमाए। अरे नहीं बाबा नहीं। जिसकी तारीख गवाह है, आंध्रा जैसी करीब है। जम के जोर करो, मेहनत करो, पसीना टपकाओ। खाली आगे जो है नमूने पहलवानी करके नाम बदला मत अपने को करो। पोट्टी पटाना है बाबा, कोई कुश्ती नहीं लड़ना है। ये धंधो वंधो में अपन नहीं आते। अरे चलो यारो चलो जान दो। मर्द की गरज में रहना, ना मर्द की सरहद में नहीं रहना। मर्द मरे नाम को, ना मर्द मरे पेट को। क्या भाई रास्ता क्यों रोक रहे आप लोग? मुंगा भाई ये वही बिल्डर है जो अपनी जमीन खरीदने आया। उस्ताद बहुत होशियारियां कर रहा। यही है वो नया कबूतर बम्बई से आया, नए नए रास्ते बता रहा साला। क्या तुमको ये मालूम नहीं था कि इस जमीन पर मोंगा का कब्जा है? जिस जमीन पर मोंगा का कब्जा होता है वो जमीन मोंगा की हो जाती है। तुमसे पहले बहुत आए इस जमीन को खरीदने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। पहुंचा दे इसे हॉस्पिटल। अरे पहलवान ये क्या जुल्म हो रहा है भाई? एक तो हमारी जमीन पे नाजायज कब्जा कर लिए और दूसरे हमारे खरीदार को मार रहे। मोंगा हमेशा खरीदार को ही मारता है, मालिकों को नहीं। अब किसको मारेगा किसको नहीं ये तो मोंगा को ही मालूम। खाना तो पिला दिया रोज, सिगरेट कौन पिलेंगे? चिल्लर नहीं है उस्ताद। अरे क्या नखरे कर रहा भाई, मंगा चल। क्या दम है यार तुम्हारे से? अरे मंगा भाई मंगा चल। चार जाओ एक सिगरेट तो लाओ। क्या एक सिगरेट मंगा रहा? अरे एक नहीं तो क्या एक डब्बी मंगाऊं? अरे मंगा भाई मंगा। एक सिगरेट मंगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है चल, दोनों एक में चला लेंगे। ले उस्ताद। ला भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम उस्ताद। क्या उस्ताद? अरे क्या यार कब से बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मॉर्निंग शो बता रहे नहीं? अरे मॉर्निंग शो छोड़ो, पहले राजू किधर है ये बताओ। तुमको नहीं मालूम? गया होगा अपनी पलाश के पास। बस 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 बस। फाइनली कितना हुआ माय मीटर ड्रीम्स आर आपका? कमिंग ट्रू। कितना कैसे हुआ मैडम? मेरे को सब मालूम, आप लोगों की पूरी सेटिंग रहती है। पूरे 4 रुपए की सेटिंग है ये। नहीं मैडम बराबर है मेरा कैसे बराबर है? मैं रोज यहाँ पर आती हूँ, मुझे मालूम है पूरे 4 रुपए की सेटिंग है आपके मीटर माँ की। जो देना है दे दो, मेरा टाइम मत खराब करो। एक तो 4 रुपए की सेटिंग करते हो, उसमें से जवान लड़की को अम्मा बोलते हो। अरे आपको जो देना है दो अम्मा। अरे 1 रुपए की सेटिंग करे तो फिर भी बात समझ में आती है। लाओ दो। हेलो, अरे आ रही हूँ, तुम लोग रिहर्सल शुरू करो, मैं आ रही हूँ।
और आइंदा ये सब बिल्कुल नहीं। हाँ चांद भाई, तुम्हारे से पुट्टियां पटाने का तरीका पूछे तो ये दंगल वंगल क्या तो भी बता रहे हैं जी। हाँ, ये बैगन के बाल बताता ही। अरे मैं बताता हूँ जी। अरे बैगनदरी। हम बैगनदरी? बगल में बच्चा, शहर में ढंडोरा। अरे पुट्टी पटाना है तो राजू से पूछो। ये सही आइडिया है। ये तेरे आने का टाइम है क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। किधर है तू? अरे यार, रोज तो तेरे साथ रहता हूँ, एक दिन नहीं मिला तो क्या हो गया? बोल क्या बात है? बात यह है भाई, एक मुश्किल में फंस गया हूँ मैं। फिर कोई श्रीदेवी या माधुरी को देख के आया क्या? माधुरी श्रीदेवी नहीं, उनसे भी अच्छी मिल गई, मेरे पसंद की। कौन है वो? कोई है जो अपने घर के सामने रहती है। क्या नाम है उसका? नाम वाम तो नहीं मालूम यार, बस सामने बैल्कनी में देखा। अच्छा ये बता, पटी वटी के नहीं यार? कहाँ से पटी यार, यही तो तेरे से पूछने आया हूँ मैं। अच्छा तू ये बता, तू अपने भारती को कैसा पटाया रे? ये क्या मुझे पटाया, वो तो मैं खुद ही पट गई। अच्छा अच्छा, अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अजहर उस बम्बई वाली लड़की को कैसे पटाएगा? अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तो अजहर सबसे पहले तुम्हें उस बम्बई वाली को बैल्कनी से बाहर निकालना होगा। वो कैसे? हाँ? अब ये भी मैं ही बताऊं? अरे तो और कौन बताएगा डार्लिंग? ठीक है, उस बम्बई वाली को तुम्हें हैदराबाद घुमाना होगा। क्या वो मान जाएगी? वो क्या मानेगी, उसके घर वाले भी मान जाएंगे। अच्छा तो बेगम जी। मैं चलता हूँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा। अदालत का वक्त हो रहा। खुदा हाफिज। मेरे को दो बेटे। जी। अम्मी अब्बा गए? हाँ रुखसाना चले गए। रुखसाना वी आर गेटिंग लेट। मैं कॉलेज जा रही हूँ अम्मी। हाँ बेटे खुदा हाफिज। अच्छा खुदा जाने कब ये कोर्ट केस खत्म होगा और कब जायदाद अपने हाथ को आएंगी, और वो गुंडा अपने बाप की जायदाद समझ को हमारी जमीन पर कब्जा जमा के बैठा सो बैठा। भाभी ऐसा नहीं हो सकता कि उस गुंडे को दूसरे गुंडे के जरिए हटाया जा सके? बहुत बड़ा गुंडा है कहते उन्हें, उसके मुकाबले में कोई आए तो ना। क्यों नहीं आंटी, कोई ना कोई तो आएगा। सलाम वालेकुम खालम्मा। वालेकुम सलाम। किसके आने की बात चली खालम्मा? काई को तुमको नहीं मालूम बेटा? अरे वही जमीन जायदाद कोर्ट के बारे में। वो तो जमाने से ही चल रहा और चलते ही रहेगा। जरा सोचो खालम्मा, लोग क्या बोलेंगे? आई क्या तो भी बोलेंगे। अच्छा इन लोगों को बम्बई से आके इतने दिन हो गए, अपना फर्ज नहीं बनता हैदराबाद फिर आना? हाँ मम्मी, मुझे हैदराबाद देखना है। आओ बेटे, पनकी दिखाएंगा कौन? चांद तो अपने कारोबार में लगा हुआ है और तेरे खालू जान उन्हों कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर रहे। अब मैं बुढ़ी बड़ी, क्या घुमाऊंगी क्या दिखाऊंगी? बोल के तो देखो खालम्मा, मेरे दोस्त की जीव ला ले तो ना। मगर एक शर्त है, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। ये लो। तुम बच्चों में हमारा क्या काम? बेटा मेरे को तो पैरों में बहुत दर्द है, तुम इस लोग जाको घूम के आ जाओ।
सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। क्या साहब, खाना भी नहीं खा रहे हैं और गाना भी गा रही? तू जा यार, क्या समझेगा तू, जा। लगता है जनाब को इश्क हो गया। नावेद भाई, कुछ ना कुछ तो पहली बार होता ही है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। अच्छा, वही ऑटो वाली? हाँ यार, वही लड़की। ना जाने कितनी लड़कियां मेरी दौलत और वजाहत को देखकर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है। ये लड़की, ना जाने इसमें ऐसी क्या बात है, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूं। यार, उसका पता लगा। अरे भाई, इतने बड़े शहर में कहां से ढूंढेंगे? नहीं यार, कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा तुझे। चलो ठीक है, एक पीर बाबा है जिनको मैं जानता हूँ, जो हर किसी की मुरादें पूरी कर देते हैं और किसी के भी बिगड़े काम बना देते हैं। सच? लेकिन उनकी एक शर्त है। वो क्या? उनके साथ झूमते गाते हुए शहर का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो आज राखी का दिन है। हाँ भैया, यही तो एक दिन है हम बहनों का। हाँ। वैसे भी मेरे लिए ये दिन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा दिन है। हाँ। हाँ भैया, ये दिन तो हम बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरे लिए तो बहुत ज्यादा। अच्छा। वरना आज तक मैं अनाथ आश्रम में पड़ी रहती, एक छोटी सी बच्ची जिसकी किस्मत में ना माँ बाप का प्यार होता, ना घर का। सच भैया, आपने अगर सहारा नहीं दिया होता ना, तो मैं आज तक एक लावारिस की जिंदगी ही जीती रहती। लावारिस तो मैं था बहना, और सहारा मैंने अपने आप को दिया है। और वाकई तुम घर आने के बाद मैं महसूस किया कि घर क्या है और बहना का प्यार क्या है। मैं तो एक बदनाम आवारा गुंडा ही रह जाता, और किसी भी दिन किसी पुलिस या किसी गुंडे की गोली का शिकार हो जाता। मेरी बहना ने गुंडे को एक शरीफ इंसान बना दिया। लड़ाई झगड़े तो भैया तुम आज भी गुंडों की तरह करते हो। अगली तब लड़ता था जुल्म करने के लिए, और आज लड़ता हूँ जुल्म मिटाने के लिए। अच्छा। सच भैया, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो तुम जैसा भाई मुझे मिला। कहाँ जा रहे हो बेटा? अजहर का नहीं जा रहा हूँ डैडी। अजहर के यहाँ बाद में जाना। आज तुम्हारी बहन के ससुराल से फोन आया था, वो 2-4 दिन के लिए यहाँ आना चाहती है। पहले उसे घर ले आओ, फिर जहाँ चाहे चले जाना। ठीक है डैडी, पहले बहना को लेकर आता हूँ। क्या हुआ बहना? रुक साले रुक, अरे साले रुक। साले क्या बोला? हट! हट! मोंगा का भाई हूँ, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं साले, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। चल बहना, भाग गए साले, चल।
हराम के पिल्लो, उस जमीन पर कब्जा करके बैठो। आगे क्या करना नरसिम्हा भाई, तो मोंगा कोई मोंगा भाई, क्या हुआ? एक आदमी से झगड़ा हो गया मेरा। उसको मारा के जिंदा छोड़ा? उसे मारता था, लोग बीच में आ गए। क्या तू मार खा के आया? अरे भाई से अभी चार देता हूँ सालों को। नहीं नरसिम्हा भाई, हम है ना, हम देख लेंगे सालों को। चलो देखते हैं। चलो मार डालो साले को। छोड़ेंगे साले को। सब देख लेगा मैडम बाबू। कोई टाइगर कोई दादा ऐसा नहीं है जो अपने को नहीं जानता। हर शौक करके बैठो। तो चिच्चा फिर पंचर कहीं को बना रहे? लाओ जी, भर गई तुम्हारी, जाओ। मेहनत की खा रही, चोरी नहीं कर रही, डाका नहीं डाल रही, मरा रही नहीं। हवा खत्म होने के बाद भी पंप मारते जा रहे हैं। अरे यहाँ कहीं को बुलाया यार? वो अरे राजू का किससे की झगड़ा हो गया कहते भाई। किससे हुआ? किससे भी होने दो, घर में घुस के मारेंगे। भाई वो मुंगा का भाई है कहते। तुमको मालूम मुंगा कौन है? हुंगा कोई भी पिंडे का बाल। अरे छोड़ो यार, दिमाग की माँ बहन मत करो। पहले से ही बहुत परेशान हूँ मैं। उन लोग आप बोल के गए, आदमियों को लेके आते कहते। अरे भोंकने वाले कुत्ते काटते नहीं रे। तुमको नहीं मालूम, उन्हें हैदराबाद का बहुत बड़ा श्रद्धा है। हम भी चुड़िया पहन के नहीं बैठे। ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, उल्टा अपन ही खत्म हो जाते। जहाँ का वहाँ रह जाता सब। चिच्चा सही बोल रहे हैं मियाँ, तजुर्बे की बात है। तू एक काम कर, हथियार ले लेके आ, मैं अपने पट्टों को ले लेके आता हूँ। चलो रे चलो। चलो। अब क्या होता कि क्या नहीं की। तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं यारो? पुलिस को कंप्लेन कर देंगे ना? अरे नहीं यार, पुलिस में कंप्लेन नहीं, बहन की इज्जत का सवाल है। अच्छा तो फिक्र मत कर, आज की रात सो जाता हूँ मैं तेरे साथ। हाँ, जो होगा देख लेंगे। तू कल की क्यों बात कर रहा है यार? वो तो अभी आने के लिए बोल कर गए, आते ही होंगे वो लोग। अभी तक अपने दोस्त नहीं, अगर मुंगा के लोग आ गए तो? ये जाओ साला। चल चला, यही हो लोग। मार मार राजू, क्या मार सालों को, मार राजू। छोड़ो चल, उठाओ उठाओ उठाओ। भाई ये भाग, गाड़ी में रखो, उठाओ। चलो 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 जल्दी। ये तुम लोगों क्या कर दिए? मर्डर? अरे हम नहीं मारे भाई, उन्हें खुद ही अपने आदमियों के हाथों मर गया। मैं पुलिस स्टेशन से मालूम करी, तुम दोनों के नाम एफआईआर दर्ज है वहाँ पर। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बिल्कुल बेकसूर है। मेरे ख्याल से हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ बता देना चाहिए। पुलिस स्टेशन में गए तो सबसे पहले वहाँ पे मुसल पे बिठाते कहते, बाद में पूछताछ करते। अरे अब करे तो क्या करें? सबसे पहले तो यहाँ से चलो। आओ आओ मेरे साथ आओ। आ गई रे गर्दिश में अपन। रघु, रघु दरवाजा खोलो। राजू, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है? उठ, आवाज बंद। तेरी माँ का भागो मारो, उंगा बलान के भाई का मटर, तेरे को दे मारो। चल। जी उठो, अजहर आ गया शायद। जब से परेशान थे अब आए खुद पे सो गए। कहाँ छुपा रखा है अजहर को? माँ के लोड़े। खामोश बैठ, आवाज नहीं निकालना। कहाँ रखा है? कहाँ छुपा है? मेरे को कुछ आवाज नहीं निकालना, आवाज नहीं निकालना। अंदर कोई भी नहीं है साहब। ठीक है, आ जाओ। ले चलो इस बुड्ढे को, सब पता चलेगा। हराम जादे को। मेरी बात तो सुनो साहब। कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? बात तो सुनो साहब। लेकर आओ दोनों बुड्ढों को। यस सर। चल चल चल, साहब बुला रहे तेरे को। सीधा बताता नहीं बताता, क्या बोल रहा है? हाँ? बता, राजू और अजहर कहाँ है?
बता बता हरामजादे बता, ये हराम ये बता, क्या बोल रहा है? नहीं पहचान रहा है? पुलिस को नहीं पहचानता? बता और बताता अबले। अरे तू क्या बोलता? बुड्ढे अजहर और राजू कहाँ है? चोरों की तरह दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तुम लोगों ने कोई गलत काम किया ही नहीं, और वैसे भी तुम लोग हक पे हो। इस तरह घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? और वैसे भी ये घर बाबू भाई के एरिया में है। अब भाई कौन? अरे वही बाबू भाई जिन्होंने भारती को पाल पोस कर बड़ा किया है। बाबू भाई भारती के बड़े भाई के समान है। अरे हाँ अजहर, कल रात पुलिस ने तुम्हारे अब्बा को भी गिरफ्तार कर लिया है, और जब तक तुम दोनों गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक पुलिस ना तुम्हारे अब्बा को छोड़ेगी और ना ही राजू के पिता को। क्या मुसीबत है यारो। अरे इस तरह परेशान होने से कैसे काम चलेगा? अरे तो फिर क्या करें? हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। तुम दोनों पुलिस को सरेंडर कर दिए जाओगे। सरेंडर? कुछ दिनों के रिमांड पर, और उसके बाद फिर जमानत, और फिर तुम दोनों जेल से बाहर। तुम क्या तो भी बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे यही सब तो बचपन से देखती आ रही हूँ। बाबू भाई जैसे शेर की बहन जो हूँ। क्या बाबू भाई से टक्कर? सुन, समझा दे उसको हमारे हाथा पांव में न कुआओ। हाँ, तू समझाता है या मैं आकर समझाऊं? क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, बोल दे उसको। हाँ, बात बहुत बुरी होगी। ठीक है, ओके ओके। अच्छा मैं रखता हूँ, आ जाओ। भैया ये राजू है, वो अजहर। अच्छा ये वो बहादुर बच्चे हैं जी जो इतना बड़ा काम कर गए। तू फिक्र मत कर भारती, उंगली लगने नहीं दूंगा। मस्के में से बाल निकले जैसा निकाल दूंगा। मालूम है। और तेरे को तो मालूम है ना भारती की तेरे भाई की पहुंच कहां तक है। अरे अंगार लगा दूंगा, अंगार नीचे से ऊपर तक हिला के रख दूंगा, लेकिन तुम लोगों को धक्का लगने नहीं दूंगा। ये बाप भाई का वादा है। चलो चलो तुम लोग घर चलो, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। आदाब इंस्पेक्टर साहब। आदावर से बाप भाई, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ बाप भाई? बस ऐसे ही आया था। अच्छा, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे बाप भाई, आपका काम छोटा हो या बड़ा, आप बोलिए तो सही। ये अजहर और ये राजू है इंस्पेक्टर। क्या यही वो दोनों हैं? अरे बुद्ध बनकर क्या खड़े? सलाम करो साहब को। जाओ उधर जाके बैठो, जाओ उधर। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चों को तुम्हें सरेंडर कर दिया। हाँ। ये खाइए। अरे खाइए खाइए। नहीं नहीं खाइए ना। नहीं, रहने दीजिए। लेकिन ये अपनी इज्जत का सवाल है, धक्का नहीं लगना चाहिए बच्चों को। ये वादा। इंस्पेक्टर। आ रहा हूं सर। यस सर। राजू और अजहर को लॉकअप में डालो और उन दोनों के बाबों को छोड़ दो। ओके सर। क्यों, ठीक है ना बाबा? बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। सलमा बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? खाना खा लो, चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रहा है यार? खाना क्यों नहीं खा रहा? यार मेरी वजह से तेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई यार। कुछ खराब नहीं हुआ,
बचपन साथ गुजारा है, जवानी बुढ़ापा भी गुजार लेंगे, चाहे वो जेल में क्यों ना हो। यार वो तो ठीक है, लेकिन घर पर तेरे मम्मी डैडी भी तो परेशान होंगे ना। आई एम वेरी सॉरी यार। सॉरी कहकर दोस्ती का कचरा मत कर। बुरे वक्त में दोस्ती काम आता है, और वो दोस्ती क्या जो दोस्त के काम ना आए। लीजिए ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। साहब भी आ गए। क्या बात है रामू? देखिए ना साहब, मेम साहब खाना नहीं खा रही है, सुबह से भूखी है। क्यों? नहीं मालूम साहब। चलो उठो, खाना खा लो, उठो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। क्यों? हमारी बहन भूखी रहे और हम खाना खा लें, ऐसा हो सकता है क्या? बात क्या है? 1 महीना से वो लोग जेल में हैं, और आप हैं कि कुछ करते ही नहीं। इतनी सी बात। ए पगली, कल अदालत में उनकी पेशी है और जमानत हो जाएगी, और ये समझो कि वो लोग बाहर। अब तो खुश है। अब खाना लगा दियो? हाँ रामू, खाना लगा। अच्छा साहब। सलाम बाप भाई। वालेकुम सलाम। उनकी जमानत मंजूर हो गई। हो गई? बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, मुझे मालूम ही था। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम बाप भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ राजू। आदा। और सब ठीक है? जी हाँ। बस आपकी दुआ से। अंदर सब बराबर था ना? जी सब ठीक ठाक? आपकी मेहरबानी। हाँ? चलो। हैदराबाद हाईटी सिटी बन गया है, जमीनों के कीमतें आसमान को छू। सलाम हो भाई लोग। वालेकुम सलाम। अरे ये देख दिलीप जोड़ी कब टूट रही? अरे नालायक कुत्ते, तो अपने अम्मा बाप की जोड़ी तोड़ हमारे पीछे कहीं को बढ़ा रहे भाई। तुम्हारी जवानियों पर अंगार पीछे क्यों बढ़े रहे? माफी मिलो। नहीं, रहने दो भाई। शुक्रिया शुक्रिया। जमीन का साइट चालू किया नहीं किया ये बोलो। अरे कौन सी साइट भाई? अरे भाई, अगर समझ जाओ पैसा कमाना है तो जमीनों का कारोबार करना है अपने को। अरे अपने पास जमीना वमीना कहाँ से आएंगे भाई? अरे असलम का खालू है रो, मैं ले आके मिलाता हूँ तुमको। कौन सा खालू भाई? शहर की झाड़ू है, झाड़ू वो चालू चीज है ये। अजी सुनते हो? अरे न दिल्ली में सुकून, न हैदराबाद में सुकून, जाएं तो जाएं कहाँ? अस्सलाम वालेकुम खालू बा। वालेकुम सलाम मियाँ। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्लाह का फजल है खालू बा। देखो किसको लाया हूँ। कौन है मियाँ ये लोग? राजू और अजहर, वही चाह बोले नहीं थे जमीन के वास्ते। राजू और अजहर, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अरे बैठो मियाँ, बैठो बैठो। अरे मियाँ, इस वक्त तो सारे शहर हैदराबाद में बस तुम लोगों का ही चर्चा है। अरे मियाँ, मुंगा पहलवान के भाई का कत्ल करना क्या ये कोई मामूली बात है? अरे इस वक्त तो सारे हैदराबाद शहर के दादा है, दादा तुम लोग। ठीक है खालू भाई, ये बात छोड़ो, काम की बात करो। अरे मियाँ, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। वो बात दरअसल ये है, मेरी जमीन पे कुछ बदमाशा जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए। वो बदमाशों को वहां से हटा देना। इसमें मेरा फायदा तो है, साथ में तुम लोगों का फायदा भी हो जाता। फायदे नुकसान की छोड़िए। जिस तरह आप असलम के कालू है, उसी तरह हम सब दोस्तों के कालू है, समझ लीजिए। अब आप बेफिक्र रहो, आपको आपकी वो जमीन वापस मिल जाएगी। क्यों राजू? हाँ बिल्कुल। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे तुम दोनों की जोड़ी हो। रोको उस्ताद रोको, ये देखो मेरे खालू की जमीन। उतरो उतरो जल्दी उतरो। आपका राज है, किसकी भी जमीन पे नाजायज कब्जा करके बैठ जाते। कहाँ जा रहे? ठहरो, पकड़ो पकड़ो पकड़। अरे क्या हवा हो गया तुम लोगों की? देख के भाग रहे हैं। भागे भागे, चपला छोड़ के भागे। देखो असलम, तुम्हारे खालू की जमीन का कब्जा मिल गया। गुड न्यूज फॉर यू। रियली? व्हाट्स द न्यूज? हाँ, उसका नाम भारती है, डांस डायरेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रही है। पर क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, वो बाबू भाई करके एक व्हाइट कॉलर गुंडा है, उसकी बहन है वो। अरे व्हाइट कॉलर गुंडा हुआ तो क्या हुआ? मैं तो उसके लिए सारे जमाने से टकराने के लिए तैयार हूं। आई वॉन्ट हर एट एनी कॉस्ट। कैसा था? अच्छा था ना कॉम्पोजिशन? ओके। वो तो सर वो कथक का स्टेप। ओके, वो मेरा काम नहीं का ही काम है, डांस डायरेक्टर नहीं है। मैं आपकी अगली फिल्म कर रही हूँ ना सर। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन करूंगी सर। आजकल का डांस तो
आती हूँ सर, प्लीज उधर देखिए। जाके बैठो, मैं सोचती हाँ, हूँ। मैं भी आती हूँ सर। देखिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको मुझे काम देना पड़ेगा। आंटी दी अपनी बेटी तो हीरोइन बनाना थोल दी दिए, लात थिमानी के पीछे लगा दी दिए। एक बार लात थिमानी पद गया तो समझो लाइफ सेट। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? राज खिमानी को पटाने की बात कर रहे हैं। राज खिमानी कोई मामूली चीज है? वो तो दीवाना है मेरा, बॉयफ्रेंड है मेरा। सर हाँ, हम दोनों का तो अफेयर भी चल रहा है। सर, जो लड़की आपके पास डांस डायरेक्शन के ब्रेक के लिए आई हुई है, दरअसल वो लड़की राज खेमानी की गर्लफ्रेंड है। फाइनेंस की प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आप उसे साइन कर लेंगे तो। हो जाओ जाओ, बुलाओ जल्दी। ओके सर, जस्ट अ मिनट। मगर मैं किसी को बता। एक्सक्यूज मी मैम, माय डायरेक्टर इज कॉलिंग यू, प्लीज कम। एक मिनट में आती हूँ। प्लीज मीट माय डायरेक्टर। कांग्रेचुलेशन, आप मेरा पिक्चर में सेलेक्ट हो गया। अगला पिक्चर में डांस डायरेक्टर का काम कर रहा है। थैंक यू सर। कांग्रेट्स मैडम। कांग्रेचुलेशन, Thank you, अगेन sir. कांग्रेचुलेशन। Thank you. तुमको मेरा अगला पिक्चर में जरूर जरूर। थैंक यू सर। मैं जानता हूँ आप राज खेमानी की गर्लफ्रेंड है और आपको अपनी अगली फिल्म के लिए जरूर ब्रेक मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है। बस एक मीटिंग राज खेमानी जी से हमारे साहब की करवा दीजिए। ए स्पॉट, चाय लेकर आ। हमको राज जी से कब मिला रहा आप? अच्छा, तो ये डांसर हैं? जब आप बोले सर। डे आप टैटू मारो। ओके। अरे कौन हो भाई? ये लो बैठ भी गए। अरे क्या, कौन, कहाँ से, क्यों? जी, आप ही का नाम भारती है ना? हाँ है तो। देखिए, मैं जवान दिलों की धड़कन डांस एसोसिएशन से आया हूँ। हाँ तो। जी, हमारी कंपनी चाहती है क्या आप हमारे लिए एक डांस प्रोग्राम करें? मेरे साथ ही क्यों? जी, ऐसा है कि आप बहुत ही टैलेंटेड डांसर हैं। मैं अपने कला का प्रदर्शन चैरिटी वारिटी के नाम से नहीं करती। मैं सब जानती हूँ। यहाँ पर चैरिटी के नाम पर सिर्फ लोग अपनी जेबें गरम करते हैं। जी। अच्छा, वैसे क्या मैंने पहले तुम्हें कभी देखा है? जी नहीं, आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं देखा है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारी कंपनी मुझे कितना दे सकती है? हमारी कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी। 1 लाख? 1 लाख कम है? चलो हम आपको 4 लाख देते हैं। 4 लाख? तो ठीक है, 4 लाख तक ठीक है। वैसे तुम्हारी कंपनी के मालिक का नाम क्या है? जी, उनका नाम राज खिमानी है। अरे वो तो मिलियनेयर है, वही ना, कंप्यूटर जीनियस। हाँ हाँ वही। गॉड, वो तो बहुत पैसे वाला है। तुम क्या करते हो वहाँ पर? मैं उनका मामूली पीए हूँ। पीए हो? ठीक है, पैसे भिजवा देना। मैं आपको 2 दिन के बाद पेमेंट और डिटेल्स भिजवा देता हूँ। ओके। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। 4 लाख? ख्यालों में क्या हंगामा है ये? मेरे को तुम्हें लोग ना ऊपर से गुंडे नजर आ रही ना नीचे से। अरे भाई, ये चक्कर पे चक्कर ऐसा चलते गया, हम लोग अपने आप पहलवान बन गए। हाओ, कमा रही ना तुम लोग, बहुत पैसे कमा रही। अरे हमको पैसे वैसों की लालच नहीं है मियाँ। ऐसा? हम तो एक यतीम खाना बनाने जा रहे हैं। अच्छा। ताकि जो भी हम लोग गुनाह करे वो शायद माफ हो जाए। आमीन। राजू, अजहर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी मुझे है? एक बहुत बड़ी फिल्म में एज अ डांस डायरेक्टर काम मिला है। जानते हो उसका हीरो कौन है? सलमान खान, मेरा फेवरेट हीरो। और उसकी शूटिंग कहाँ होने वाली है? लंदन। मैंने तो अपना पासपोर्ट भी बनने के लिए दे दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये परेशानी नहीं, खुशी की बात है भारती। परेशानी की बात ये है कि मैं एक दिन यूं ही बैठे बैठे मैंने फेंक दिया कि राज खिमानी मेरा बॉयफ्रेंड है। अब वो डायरेक्टर मेरे पीछे पड़ गया, कहता है राज खिमानी से मेरी मीटिंग करवाओ, मेरे फिल्म में फाइनेंस दिलवाओ, तब मैं तुम्हें काम दूंगा। अब मैं राज खिमानी से उसे कैसे मिलवाऊं? उसे तो मैं खुद ही कभी नहीं मिली, और अगर उसे नहीं मिलवाती हूँ तो इतना बड़ा काम मेरे हाथ से चला जाता है। अरे भारती, तुम राज खेमानी का शो तो कर ही रही हो, उसके पीए से बोलकर एक मीटिंग करवा लो ना, वो तो तुम्हें पहचानता है। लेकिन वो मेरी मीटिंग करवाएगा? वो तो खुद वहाँ एक मामूली सा पीए है। वो पिए हो या बिना पिए हो, मीटिंग तो उसे करवानी पड़ेगी, नहीं तो मार मार के छिंदियां कर देंगे। तुम पहले उसको बुलाओ तो सही। राइट, प्यार से बात करना, समझे ना? हाय। हेलो। ये हमारे फ्रेंड हैं, अजहर, राजू। हाय। हेलो। और ये है राज खिमानी के पीए। अरे तुम्हारा नाम क्या है?
मैं राज खिमानी का पीए ही हूँ। अरे वो तो सब ठीक है, काम ये है कि आपको भारती की मीटिंग राज खिमानी साहब से करवानी है। क्यों भाई, किस लिए? किस लिए? अरे हम बोल रहे हैं ना इसलिए। अरे बाबू तुम हमारे को पहचानते नहीं। अरे बाबू हमारे से न्यू सिटी, ओल्ड सिटी, हाईटेक सिटी, सारी सिटियों की सिटी बंद हो जाती है, सारा हैदराबाद शहर हिल जाता बाबू। बात समझ में आई ही नहीं आई। अरे भाई हैदराबाद हिले या ना हिले, लेकिन अगर मैं आप दोनों की बात मान लूं तो मेरी नौकरी हिल जाएगी। सच पूछो तो मेरी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। ना बाबा ना, मैं इनकी मीटिंग उनके साथ तो नहीं करवा सकता। तेरे को प्यार से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या? की किरकिरी घुसड़ दो क्या? निकाल राजू, चाकू निकाल। हाँ हाँ निकालिए, जरा हम भी तो देखें कि चाकू निकलता कैसे है। अरे चाकू निकाले राजू, चाकू निकाल। चाकू नहीं है। अरे चाकू निकाल। भाई वो कह रहा है ना कि चाकू नहीं है। कोई बात नहीं, हैंड टू हैंड आ जाएंगे रे। हैंड टू हैंड, ये बात हुई ना। अब आई ना मर्दों वाली बात। चलो हैंड टू हैंड कर लेते हैं। चलो चलो फेस टू फेस चलो। अरे ये क्या? तुम लोग को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम लोग मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तुम लोग यहाँ आकर एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर दिए। एक शरीफ आदमी से ऐसे बात करते हैं। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी तुम्हारे गामा तुम्हारा कुछ मालूम क्या धंधे है की? बैठिए बैठिए। हाँ, अच्छा तो मैं शरीफ इंसान हूँ? बहुत शरीफ। अच्छा ये बताओ तुम राज खिमानी से मिलना क्यों चाहती हो? अभी बताती हूँ। ये जो डायरेक्टर है ना, ये मुझे अपनी फिल्म में एज अ डांस डायरेक्टर काम दे रहा है, मगर उसकी एक शर्त है कि वो राज खिमानी से मिलना चाहता है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्लीज प्लीज। इस सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा। लड़ने निकले हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अरे अब तक हजार राजू नहीं है यारो। जाते हैं क्या, आते चुंगे। अरे चाय तो पिला दिया यारो, सिगरेट कौन पिलाएगा? तू तो अभी पियाना रे मोटे, तू तो रेल का इंजन है। इंजन। वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। हमारे मुंशी साहब, ये पुरानी चद्दर 1 घंटे से पेपर देख रहा है या पेपर चाट रहा? अगर होटल में दूसरा पेपर नहीं है ना तो एक काम करो, इमाम अली का बड़ा पोस्टर लगा दो, उसको तभी घूर लेते बैठते भाई। क्या आएगी भाई? अजी हजरत, वो पुराने चावल बहरे है क्या? होटल में चाय पीने आते हैं या खाली अखबार पढ़ने आते? दूसरे लोग नहीं है क्या? अरे ना गया इधरा इधरा में इधरा। ए देख, ये 3 पीसेस है देख अखबार के। एक फट्टी चद्दर को दे दे, दूसरा तड़के हुए बम्बू को, और तीसरा वो चिपके हुए चंबू को। ओके मैं दे देता हूँ ना। अरे ये ले फटीला फटीला। कैसे कैसे लोग आके बैठते थे वो होटल में। मुंशी साहब रिटायर्ड बुड्ढे हैं, घर में बुड्ढियाँ दम लेने नहीं देते, इसलिए आके होटल में दूसरों को दम करते। सही बोले मियां। चांद भाई तुम भी फुल फेंकते जी। वालेकुम सलाम अजहर भाई। एक आगे से अंडे के वाला खाने। वो अपना चांद चरपड़ा नजर नहीं आ रहा? क्या उन्हें होटल को नहीं आ रहा? मकबर मैं हूँ, तुम है। अरे नहीं भाई, अब भी हज्जाम की दुकान में दाढ़ी बनाने गया तो हज्जाम क्या बोल रहा मालूम? अरे नहीं भाई, उसके जेब में 100 के कट्टे थे कते। तो अरे आपको नहीं मालूम, अपने मोहल्ले में स्नैचिंग के केसेस बहुत हो रहे कते। हेलो फोरम। फोरम बोले तो मकबूल मकबर माइत्री मेंबर। बाबू इन्हें इस वक्त सिटी पुलिस की आंख बना हुआ है, आंख। छिड़ गया साला। अरे राजू नहीं है उस्ताद, कहाँ चले गया? गया होगा अपनी आइटम के पास। चुन्नू पहलवान नाम है मेरा। 2 मिनट में मर्गी खाली कराता हूँ। पहलवान से टक्कर। तेरी ये हिम्मत, चिन्नू पहलवान की जीप के सामने साइकिल। क्या हो रहा है? क्या कर रहे? क्या हो रहा है? अरे जवानों के हमको डरा रहा। अभी पूरी फोर्स लेके आता हूँ मैं। मलगी खाली नहीं करता, बंद कर दुकान, चाबी आला फौरन। साला रे बिगड़ जा। चिन्नू भाई ये ले चाय। दुबई जाके तो आए, मगर चांद भाई तुम दुबई का कोई किस्सा ही नहीं सुनाया भाई। दुबई का किस्सा तुमको मालूम? एक बार क्या हुआ? क्या हुआ? दुबई के एक बार में घुसा। बाहर? बार में घुसते ही एक को कोनी लग गई। कोनी लग गई? कोनी लग गई भाई।
गोली लगते ही दो जने, एक इधर एक इधर। हाँ एक जना आके खम बोल के मेरे मुंह पे मार दिया। आपको मारा? मेरे को यार क्या बात है? अब उसके बाद मेरी किर्र बोली देखो। वो तो बोली होंगी। हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद इधर से उठा के एक कुदिया गप बोल के। ओपो। उसके बाद एक कुदिया इधर से पाक बोल के। अरे बाप रे। अब क्या बोलते हैं कि इधर एक उधर, सामने से देखे तो एक जना गिर भाग लेते आ रहा। भागते हुए आ रहा। AK-47 लेके। AK-47? AK-47 तो हथियार है। अरे हथियार बाबू, खूबसूरत औरत को सिंगार की जरूरत नहीं थी बाबू, बहादुर को हथियार की जरूरत नहीं थी। क्या बात है? जिगर बाजार में नहीं मिलता यार, वो मापेट से लेके पैदा होते। वालेकुम चांद भाई। अरे क्या बात है बोरे, कैसा है? चांद भाई तुम्हारे बातें सुन के मुझे एक बात याद आ गई चांद भाई। बोलो। कब्रिस्तान में सोना नहीं, खराब ख्वाबा देखना नहीं। छोड़ो यारो, किधर आ गए? तुम्हारे पास ही चाहे चांद भाई। कई को? एक खास फैमिली मसला लेकर आया हूँ, इज्जत का सवाल है। हाँ। अरे वो अपना चुन्नू पलान है नहीं? चुन्नू? अरे चुन्नू जी, चुन्नू पहलवान। हाँ पहलवान चुन्नू क्या करा मालूम है? क्या करा? हाँ हमारे भौने की मलगी को जबरदस्ती खाली करा दिया उन्हें। अरे अब हमारी इज्जत पे आ गई बात। हमारी आन का मसला है, बड़ा नाजुक रिश्ता है। अब वो मलगी आप खाली कराना। वो ये छोटे मोटे काम अपन नहीं करते। छोटे मोटे? चांद भाई उन्हें साइकिल वालों को कुचल दे रहा थे, पुलिस वालों को नहीं समझ रहा थे। ये चिल्लर पिल्लर काम हमारे पट्टे ही कर लेते। तुम्हारे भी पट्टे हैं? फिर कौन तो भी है वो? अजहर और राजू। अजहर और राजू तुम्हारे पट्टे? अरे बचपने से उंगली पकड़ के चलना सिखाया उन लोगों को। वो सब सही है, अपना काम हो जाना। हो जाता ना? बिल्कुल पक्का। क्या भाई आपके आदमियों ने बहुत मारा मुझे। मारा आपके आदमियाँ होता है, धंधा है, इसमें अंडा खाए तो डंडा भी खाना पड़ता, जान भी जाती, समझे? चुपी के लोग आप पैसे लाके नहीं डालते, चुन्नू पलान करे। देखो पहलवान एक बात बोलता हूँ, गुस्से में नहीं आना। हाँ बोलो। कल जो टक्कर मारे ना, वो साइकिल किराए की थी। ले फौरन पकड़ 200 रुपए। चिल्ला मत, चुन्नू पलान के सामने बैठ के आज तक कोई ने चिल्लाया, समझा? जरा क्या रे, ये रख 200 रुपए, 150 रुपए आने जाने का, 50 रुपए ड्रेस का किराया, समझा? चल चल। बाप भाई ठीक ही बोले, चल। ये जो हो रहा है ना, ये सब पैसे की वजह से। कौन है रे? मेरी गर्दन पे तलवार। अजहर भाई आप? अजहर भाई नहीं, तू पहले चाबियां निकाल। अभी देता हूँ। अरे सिकंदर भाई को गाड़ी के चाबियां दे। ए, गाड़ी के नहीं बे, मलगी के। सिकंदर भाई को वो मलगी के चाबियां दे। ए जल्दी दे बे। सदका है आप लोगों में से चाबियां। अरे अरे भाई कुछ ठंडा वगैरह चाय फिर कभी बाद में देखेंगे, फुर्सत में। प्यार दीवाना होता है मस्त। ये क्या है रे? एक में दो? हाँ? तो समोसा, केक, बिस्किट बिस्किट जो भी है लेके आ रहे। क्या बाबा लॉटरी वॉटरी लगी क्या? लॉटरी वॉटरी नहीं लगी मियाँ, चुन्नू पहलवान से मलगी वापस लिए, सो पैसे हैं। ठीक है तुम ना रख लो, बांट लो। ठीक है पैसे तो मिल गए अपने को, लेकिन कल पार्टी होना। पार्टी परसों राजू के साथ मनाएंगे ना यारो। परसों कहीं को? क्योंकि कल दिवाली है ना। अरे बाप भाई तो वाकई में धूम की दिवाली बना रहे हैं। क्यों राजू? हाँ क्या बात है। नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते। ये लो बच्चों, चलो तुम लोग सुन लो। हाँ लो लो लो। भारती तुम लो। हाँ सुन ना, थोड़ा ख्याल से रखो, अभी सुन रहा ख्याल रखो बच्चों। इधर हाँ मुबारक हो। असलम इधर ला, इधर देखो। इसके लिए जिगर का आना जरूरी है बाप। चल भाई बहुत होगा, गाना लगा।
तो आप लोगों को कुछ नहीं मालूम कि हमला किसने किया और क्यों? डॉक्टर साहब, गणेश बच जाएगा ना? घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। गांडुआ कहीं के हिजड़ों में नाम लिखा लो रे। अगर मैं वहां होता ना भाई, तो उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देता। मंगा भाई, मैंने सुना उन लोगों को बहुत पारा लगे कहते। मुझे मार नहीं, मौत चाहिए, मौत। इससे पहले कि गणेश की चिता की आग ठंडी हो, मुंगा की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। चलो चलो। बताओ मुंगा कहाँ है? ये ले। क्या है रे, सेंधी खाने में भी सुकून नहीं है रे। बता मुंगा किधर है? बता मुंगा किधर है? मुंगा किधर है? बता। कहीं भी पता नहीं चला। तुम लोग बेवकूफ हो, समझते हो तुम लोग? सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा हासिल नहीं होता, समझे? मुझे मालूम है वो हरामजादा मुंगा कहाँ छुपा है। आदाब अर्ज है राज साहब, ये बाबई हैं, आपको मुंगा से जमीन खाली कराकर दिलाने का वादा कर चुके हैं। राज साहब, नवाब साहब की जमीन आपको मिल जाएगी और आप इसकी फिक्र न करें। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुंगा से कब्जा हटाने के बाद आधी जमीन हमारी होगी और आधी आपकी होगी। जमीन तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन उस जमीन की कीमत आपको जरूर मिलेगी। जैसे आपकी मर्जी। क्या आप मशहूर डांसर भारती के भाई हैं? हाँ, सही कहा। लेकिन आप भारती को कैसे जानते? राज साहब ही भारती जी का शो करवा रहे हैं। हाँ, मेरी बहन है, बहुत टैलेंटेड है। मैं जानता हूँ। देखना एक दिन उसके शो सक्सेस जाएंगे। जी जरूर। हेलो, मैं राज खिमानी बोल रहा हूँ। यस सर। आप जरा ऑफिस आइए और मेरे पीए से मिलकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। हाँ, आपको फिल्म का फाइनेंस मिल जाएगा। थैंक यू राज जी। आप मेरा पिक्चर को फाइनेंस देगा, मैं सुपर हिट फिल्म देगा। अगेन थैंक यू राज जी। लेकिन याद रखिए, फिल्म की डांस डायरेक्टर भारती ही होनी चाहिए। हेलो भारती। हाँ सर। थैंक यू भारती, राज किमानी से बात करके तुमने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओ थैंक्स गॉड। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? 5 स्टार में ट्रीट देकर, या मुंह मीठा करवा कर बस, या कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर? बस यही एक तरीका है। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो तुम जानते हो, भारती। अच्छा, अगर तुम्हारा नाम भारती है तो मेरा नाम सारथी है। क्यों? हाँ, क्या मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ? अच्छा छोड़ो, मैं जो कुछ भी तुमसे मांगूंगा तुम दे सकोगी? हाँ, अगर मेरे बस में रहा तो मैं जरूर दूंगी। खैर, वक्त आने पर मांगूंगा। देखो, कहीं इतनी भी देर मत कर देना कि मैं चाह कर भी तुम्हें ना दे सकूं। चलो मांगा, आज से जब तक हम दोनों जिंदा हैं, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। वादा?
आप यूं ही अगर हमसे मिलती रही, देख लीजिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, बस अभी थोड़ी ही देर में मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके? हाँ ठीक है राजू, मैं तुम्हें बाद में फोन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, देखो खैरू कौन है ये? कौन है की भाई? हाथ में आयोडीन की शीशी भी है। आयोडीन की शीशी है? हाँ। पता नहीं बेचारा किसके लिए ले जा रहा था होगा। किसके हाथ से कहीं को ले आते, रोज गिरते, ऐसा लेते, ऐसा लगा लेते, ऐसा डालते, गिरते, लगा लेते। अरे बाप भाई, मेरे को नहीं पहचाने। अल्ले शन्ना, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ जी बाप भाई। पैर छोड़ो, छोड़ो। अरे मल्लेश, बेटा सुनो, पैर छोड़ो, हटो 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 हटो। ठीक है बेटा, मैं उठ रहे दे रहे तेरे को। सुनो, एक काम करो, 100 रुपए। ये लो 100 रुपया लो लो। चल 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 उठ। एक काम करो, तुम इसको छोड़कर अपने ऑफिस पे आ जाओ। ओके? ठीक है बाप भाई। ड्राइवर गाड़ी ले आओ। चल चल, बहुत नखरे कर लिया, चल। मेरी चप्पल का है यार। बाप भाई ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। एक बार जमीन अपने कब्जे में आ गई ना, तो मुंगा अपने आप बाहर आ जाएगा। सही है। तो फिर आज कब्जा ले लेंगे। चल रहे ना चांद भाई? चलता था यारो, सग्गी फुप्पू की बच्ची की शादी है मेरी यारो, यतीम बच्ची है यारो। अरे पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है भाई। अब तो कब्जा घुस के चलो, लेना है चलो, यारो। चल राजू। वो समझदार है ना जान। फिर क्या हुआ उस्ताद? फिर क्या हुआ? चारों के तलवारा खींच के दियो खूब। चुपके मुंगा भाई अपने जमीनों पे मेरे को कब्जे पे नहीं बिठाते। हाँ, तुम लोग अपना जागीरदार मन के रहते फायदा है। राजू अजहर, भागो भागो भागो। के बोल दो मुंगा को कि आज से जमीन हमारी हो गई। आपको वो लोग मारना चाहते। मुर्दा तो अब उन दोनों का निकलेगा। वो कैसे ना? अब चाल शतरंज की नहीं, अंग्रेजों की चलूंगा। अजहर भाई, क्या बात है? कोई खास बात? एक जरूरी काम है भाई। ठहर, अभी आ रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? एक जरूरी जमीन का मामला आया भाई। ठीक है, 4 दिन बाद आ, कर लेंगे। क्यों भाई? राजू शिरडी गया, तुमको तो मालूम है 4 दिन के बाद आएगा, और मैं बगैर उसके काम नहीं करता। पार्टी मुंबई की है भाई, हाथ से निकल जाएंगे भाई। वैसे भी एग्रीमेंट आप और राजू के नाम पे ही बना दूंगा। ठीक है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया भाई। वो बम्बई बोले तो याद आया मियाँ। हाँ, बम्बई पिक्चर का वो डायरेक्टर नहीं है? उन्हें? मणिरत्नम। हाँ है। हैदराबाद में पिक्चर बना रहा कहते। ओ, अब अपने को वो ढूंढ रहा। हाँ, अपन पिंडा कटते नहीं घटते। आखिरी में पकड़ लिया पाशा। पकड़ लिया। फिर अब उसमें रोल क्या है मालूम? क्या है? विलन का रोल है मेरा। विलन? सीन क्या है उसके अंदर मालूम? क्या है? ऐश्वर्या का रेप करना। ऐश्वर्या? हाँ। अब उसके बाद जो है सो ऐश्वर्या का रेप करने जा रहा हूँ। पकड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ। 15-16 शॉट हो गए यारो मेरे। अरे अब क्या पूछते हो तुम? क्या पूछना है? आखिरकार उसमें मेरी नीयत खराब हो ही गई। सोचा छोड़ूंगा नहीं। अब आखिरी में जो है मैं क्या करा मालूम? क्या करे? अब जो है सो चांस ले लेगा। लेते ही पंच आया भाग बोल के, तो चक्कर आ गई। मैं परेशान, देखा तो क्या है, सलमान खान। सलमान क्या अजहर मियां, किधर आ गए? क्या अजहर मियां सुस्ती करे? क्या करूं यारो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्यों? उधर राजू शिरडी चले गया, हाँ। इधर बम्बई वालों से भी एग्रीमेंट करना जरूरी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही मौका था हम दोनों का ख्वाब पूरा करने का, यतीम बच्चों के लिए एक यतीम खाना बनाने का। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर चलो, एग्रीमेंट करने जाना है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओके चल। क्या तो भी बोल रहा है ना? आओ अजहर भाई आओ। क्या बात है रेड्डी साहब, आज अर्जेंट याद करें हमारे को? आज शाम की फ्लाइट से हमें बंबई जाना है। जमीन के कागजात हैं, ये आप देख लें। ये तो ठीक है, मगर इसमें राजू का नाम कहीं को नहीं है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। राजू आजकल है कहाँ? वो आज ही आया, 4 दिन के बाद शिरडी गया था। अच्छा अच्छा, जमीन के एग्रीमेंट के अंदर उसका भी नाम डाल दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जमीन के आधे हिस्से में मेरा
और आधे हिस्से में आपका और नवाब साहब का नाम रहेगा। और आप ये भी जानते होंगे कि हमारे वाले आधे हिस्से में यतीम खाना भी बनेगा। हाँ मालूम है। हाँ। और आपकी बात को हम मंजूर करते हैं। आपके आधे हिस्से में ना। फिर भी सोच लो आप। सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया। अदालत जाना है। उफ, ये अजहर न जाने कहाँ चला गया। पेशी का टाइम हो रहा है। घर को फोन करके पूछ ले भाई। अजहर के घर फोन किया, बाप भाई के घर फोन किया, और तो और सलमा के घर फोन किया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि अजहर कहाँ गया। आप में अजहर भाई कौन है? क्या बात है? बात छोड़ यार, पेशी का टाइम हो रहा है, कोर्ट से वारंट निकलेगा। मेरे को सब मालूम है। तुम एक काम करो, कोर्ट जाओ और वकील से मिलके मेरे और अजहर के नाम की दरखास्त डाल दो। ठीक है। अजहर यहाँ रहता बोल के तुमको कौन बोला? साहब मैं अजहर भाई के घर को गया था, घर वाले बोले यहाँ रहते, इसलिए इधर आया। क्या काम है अजहर से? मेरा कुछ काम नहीं है, ये डॉक्यूमेंट उनको देना था। किसने भेजा? गंगा बिल्डर के तिरुपति रेड्डी साहब ने भेजा है। अच्छा जाओ। अच्छा 4 दिन शिरडी क्या गया तो अजहर मियां पहलवान बन गए। उन्होंने नया एग्रीमेंट अपने नाम बनवा लिया। तू इधर है? कहाँ नहीं ढूंढा तेरे को? कहाँ था तू? मैं भी तो तुझे ढूंढ रहा था कोर्ट जाने के लिए, लेकिन आजकल तो तू बहुत बड़े बड़े कामों में बिजी है ना। राजू तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तेरे को अच्छी तरह समझ गया हूँ। आजकल नए नए काम अकेले कर रहा है तू। काम? कौन सा काम? ये देख, अपने दोस्ती की अर्थी का कागज है ये, अपने सीने से लगा कर रख। अबे यही गुड न्यूज तो सुनाने आया हूँ। ये तेरे को किधर से मिला? छोड़िए नाटक। एग्रीमेंट बनाया अपने नाम पे और दिखाने आया मेरे को। हेलो सोनम साहब। हाँ आज का दिन छोड़ दो ना, कल बात करते हैं। अच्छा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। चल राजू नवाब साहब से बात करते हैं। जा जा तू जा, तेरा काम है, तू अकेले जा। ठीक है। छोटे काम हुआ कि नहीं? मामूंगा भाई वाह, क्या चाल चली है। राजू का नाम एग्रीमेंट पे ना डाल के। इसे कहते हैं पानी में लकड़ी मारकर पानी को अलग अलग करना। क्या बात है मुंगा भाई, राजू अजहर अलग। तो छोटे ये हुई बाबू की पहली हार। दोस्त दोस्त ना रहा। वालेकुम चीचा। वालेकुम सलाम। ये पंचरा कहाँ से लगा लेके आ रही? पंचरा? अरे बॉडी बिल्डिंग में से आ रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग शो। बॉडी बिल्डिंग? तुम और बॉडी बिल्डिंग? नहीं तो क्या। ये हालत में बॉडी बिल्डिंग? अरे चोर बदन है अपना, कपड़े उतारे बाद देखो आप। चोर बदन? क्या जिसम में समझ रहे हैं आप? बॉडी बिल्डिंग में क्या करना पड़ता मालूम? क्या करना पड़ता? आर्म्स बताना पड़ता, एक्शन आप पोजा करना पड़ता। अरे मैं भी एक एक कट एक एक पोज बताया बोल के फर्स्ट आया मैं भी। फर्स्ट भी आ गया? ऐसा बता देखते। हाँ बताओ। पहला पोज देखो अब। देखिए पहलवान, टुकड़े गिर रही। अच्छा वाह वाह वाह। फर्स्ट आया वहाँ पे। फर्स्ट? पहले फूल पिला दिए लाके। पहले फूल? हाँ भाई ला समझ गए, जबरदस्त पर्सनालिटी बोल के पहले ही पिला दिए। चलो उसके बाद? बस कप मिला बड़ा। कप? हाँ। अच्छा। ऐसा कप लेके क्लब से बाहर निकला पलान। हाँ। सामने एक साहब थे, खड़े रह के गला पकड़ लिए मेरा। कई को? कौन है कि उन्हें जीताऊं बोल रहा। हाँ? मैं बोला इन्हें जीता। हाँ? मैं बोला इसको एक ही मार मारना, बोला फाड़ बोल के मारा। हाँ? कौन? पहला मार तो उन्हें मारा। गिरते ही मुंह से खून। हाँ? खून निकले बाद मैं छोड़ता हूँ। हाँ? मैं बोला अब तो नहीं छोड़ता हूँ इसको। हाँ? ऐसा पलट के उल्टे हाथ से दिया, डन बोल के गिरा। कौन गिरे? अरे मैं गिरा यारो। ले फिर से उठा पहलवान। सामने देखे तो क्या है, 4 आदमी खड़े हुए हैं। बुला के लाया शायद। एक का चेहरा एक डुप्लीकेट। अच्छा? मैं बोला चारों को भी इजी मार सकता हूँ। उठ के खाली मुंडी झटका पहलवान, 3 गैप। आगे डर के। हाँ भाई अब एक बचा हुआ है, एक को मैं छोड़ता हूँ। नहीं छोड़ते मालूम है। मैं बोला वो जूता इस्तेमाल करना। अच्छा? तो कीले लगे हुए देखो, आप भी खाना जी परसों। अरे मतलब आपके सामने मारा तो परसों। ऐसा उठाया पहलवान, बगल में रखा, बाजू बाजू से निकल गया। हेलो मुज्जू, राजू नहीं आया क्या इधर? आज तुम लोग की कोर्ट में पेशी थी ना, राजू नहीं मिला क्या? चल ठीक है मैं देख लेता हूँ। न जाने इनकी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। अरे भारती, तुम मेरी दोस्त हो। कैसे परेशान ना हो,
दोस्त हूँ तुम्हारी, तब से देख रही हूँ मुंह लटका कर बैठे हो। अरे जब दिल टूटता है ना तो दिल पे बड़ी ठेस पहुंचती है। काहे को? कोई लड़की मिल गई क्या? अरे वो अपना अजहर है ना, चंद पैसों के लिए उसने अपने बचपन की दोस्ती ठुकरा दी। अजहर? अजहर ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी है। शेर अर्ज है, उठा के मीना। सही भी यारो, अजहर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जान भाई तुम ये भाड़ोगिरी के बात मत करो यारो। दोस्ती में ऐसा होता है, जान दो चलो। पुकार उठे, इधर से पहले, इधर से पहले, इधर से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठा के मीना बदत से साखी। तो फुट्टे डोला बहुत तंग कर रहे हैं यारो। अरे जाके अपन दम करेंगे यारो, उठो चलो। अरे तमाम उमय कश पुकार उठे, इधर से पहले। इनकी बहन को आज काम करेंगे, चल। तमाम उमय कश पुकार उठे, इधर से पहले, इधर से पहले। हाँ बोलो मियाँ बोलो, सुपा बोले तो बोले। अब इसका जवाब मैं ही दे रहा हूँ अब। इरशाद इरशाद। उठा के जूता, उठा के जूता जो मैंने पूछा, शुरू करूं मैं किधर से पहले, कोई माय कलाल ये नहीं बोला इधर से पहले, इधर से पहले। क्या जमाना आ गया भाई। आप लोगों के लिए इत्तला है, शहर में कुत्ते पकड़ने की गाड़ी निकली गए थे, कुत्तों को छोड़ के शायरों को पकड़ ली। आप लोग अपने हैं, बता दे रहा हूँ। क्या बेइज्जती है ये? अरे कोई शायरों की कोई इज्जत है? क्या बात है राजू, आजकल कहाँ रह रहा और मिलना कहीं को नहीं मेरे को? इन्हें ऐसा कहीं क्यों कर रहा? क्या तो भी होगा इसको यार? क्या हो रहा अजहर बादशाह? कुछ उल्टा ही जोरा। हाँ नावेद, शो की सारी तैयारियां हो गई? एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स। तुम्हें इजाजत मांगने की कब से जरूरत पड़ गई? भारती का कैरियर बनाने के लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, आखिर तुम उसे बताते क्यों नहीं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? मैं बताऊंगा, सही वक्त आने पर बताऊंगा, और मैं जानता हूं कि वो वक्त कब है। मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है, और मैं अपनी दिल की बात भारती के शो के बाद उसे बताऊंगा। शो में तो आ रहे हो ना? नहीं, मैं डरता हूं कि वो मेरी असलियत जानकर मुझसे दूर ना चली जाए। लेकिन कभी ना कभी तो उसे सच बताना ही पड़ेगा। शो के बाद भारती बहुत खुश होगी, तब मैं उसे अपनी सच्चाई बताऊंगा, और खुशी के मारे वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। और हाँ, ये शो हर हाल में सक्सेस होना चाहिए। क्यों शिकायत नहीं करूंगी? बिल्कुल शिकायत करूंगी। तुम क्यों नहीं आए थे मेरे शो पर? रिहर्सल देखने आते हो, शो देखने नहीं आते हो। अजीब आदमी हो तुम। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था? भारती, वो क्या है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना, पापी पेट का सवाल है। अगर कल मैं तुम्हारे शो पर टाइम पे आता तो मेरा बॉस क्या मतलब? मेरी छुट्टी कर देता। अरे ऐसे कैसे छुट्टी कर देगा? बड़ा अजीब आदमी है। छोड़ो ना इन सब बातों को, तुम चलो मेरे साथ। क्या बात है ना आप साहब, मैं सुनो कि लोग भटका रहे हैं आपको। अजहर मियाँ जी क्या मैं छोटा बच्चा दिख रहा हूँ भटकने के लिए? जी नहीं, मैंने आपका एग्रीमेंट पढ़ लिया है जी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। हा? फिर एक बार सोच लो आप। सोचना क्या है? ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। अजहर पे अटैक? कौन थे वो लोग? वो सब बात की बातें हैं यार। चल चल पहले अस्पताल चलते हैं। नहीं, पहले मैं उसको अस्पताल पहुंचाऊंगा जिसने अजहर को अस्पताल पहुंचाया है। रमेश, जाके देख कौन थे वो लोग। ठीक है, जा जल्दी जा। तुम्हें और कुछ बयान देना है? कुछ याद करो। कुछ भूल रहे हो तुम? पहले की आखिरी की कुछ बातें? नहीं। तो फिर यही ठीक है? तुम्हारा यह बयान मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। अजहर भाई सब कुछ ठीक है ना? वो राजू ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, वो अब तक क्यों नहीं आया? ठीक है, मैं देखता हूँ। राजू, अजहर बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ये सब मेरी गलती है यार। अगर उस दिन मैं उसके साथ होता तो ये जो कुछ हुआ वो नहीं होता। मैं उसके साथ क्यों नहीं गया? चलो चल के देखते हैं। नहीं, पहले मैं उन लोगों को देखूंगा
जिन्होंने अजहर का ये हाल किया है। राजू मैं मालूम कर लिया वो लोग मुंगा के आदमी नहीं थे। अरे कोई भी उस सालों को छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो। अच्छा तो मैं चलूं? अरे हाँ सर, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गई। क्या बात है? आजकल राजू कहीं नजर नहीं आ रहा है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आके हॉस्पिटल से 4 दिन हो गया, अभी तक राजू मिलने नहीं आया मेरे से। मिला तो मुझे भी नहीं है। आज तुम लोग की पेशी है ना, कोर्ट में जरूर आएगा। चलो अच्छा तो चलो फिर हम लोग घर जाते हैं। ठीक है, तुम लोग घर चलो, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। वकील साहब बोल रहे थे दरखास्त नहीं चलेंगी, कोर्ट में तुम्हारा आना जरूरी है गते। क्यों? क्योंकि केस का ट्रायल आज से शुरू होने वाला है गते। अजहर भी आएगा, उसे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? The court is adjourned on Monday. वालेकुम सलाम। ओके ओके। क्या बात है? हाँ, तुम लोग अनजान क्यों है? हाँ, अनजान? कौन अनजान है बाप भाई? राजू अनजान है मेरे से। अरे हौला हो गया क्या? जब से तुझ पर अटैक हुआ है ना, ये भूखा प्यासा उन लोगों को ढूंढता फिर रहा है, समझा? तुझे सिर्फ गलतफहमी हुई है। चलो चलो गले मिलो तुम लोग। और राजू मुझे माफ कर दे यार। शर्मिंदा तो मैं भी हुई यार, गलतफहमी मुझे हो माफ कर दे। दुश्मनों की चालों को समझा करो बच्चों। चलो अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। चलो यार, फिर मिलते हैं। सायरन बज गया भैया, सहरी तो कर लो। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आप हमेशा देर से सहरी करते हैं। रामू, खिचड़ी कीमा तो रख दिए, पापड़ अचार कौन लाएगा? अभी ला रहा हूँ मैम साहब। कसम खुदा की तेरे को सहरी की बहुत जल्दी रहती है। बिना कुछ खाए ही रोजा रखते? हाँ। क्या बनाए? क्या बात है? क्यों रे राजू, इतना बोलने के बाद भी तू सहरी को नहीं आया क्या रे? अरे और रात में चीटर अशोक आ गया था रे। हाँ बेटे, रात भर हरीस वरीस खा के आवारागिर्दी कराऊंगा। तेरे को मालूम है तू आ रहा बोल के अम्मी खिचड़ी खीमा पापड़ बनाई। अबे वो तेरी अम्मी नहीं, मेरी माँ भी है माँ। अच्छा, कल आके मना लूंगा उसे। और सुन, कल आखिरी रोजे का इंतजाम मेरे पास है। अच्छा, कल का इफ्तार। नजर आ गया। नजर आ गया? अम्मी जान, ईद का चांद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटी। अम्मी जान, क्या मैं शॉपिंग के लिए जाऊं अपनी सहेलियों के साथ? किसके साथ? सहेलियों के साथ। कौन सहेलियां? और कौन अम्मी जान, भारती और रुखसाना के साथ। ठीक है, चले जाना। मम्मी, आपने तो बताया नहीं कि आपके लिए क्या लाऊं। मेरे लिए? हाँ, अपनी पसंद से जो भी लाओगी चलेगा। फिर भी बताइए ना आपके लिए क्या। जो पसंद आया वो ले आना। मामा बताइए ना आपको क्या पसंद है। तुम जो लाओगी वो मुझे पसंद आएगा। फिर भी बताइए मामा। चूड़ियाँ ले आना बस। अच्छा, तो लाल बाजार की चूड़ियाँ। चलो इधर लगा लो। चलिए जल्दी निकालिए मेरी भी।
बहुत शरीर नहीं हो, नहीं, हाँ? चलिए निकालिए जल्दी। तुम कहाँ छोड़ने नहीं वाली छोड़ूंगी। हो? क्यों छोड़ू? ये लो रखो। सलाम वालेकुम बाप भाई। ईद वालेकुम मुबारक। सलाम। ईद मुबारक। आदाब बाप भाई, ईद मुबारक। वालेकुम बाप कैसे हो? भाई, ईद मुबारक। तुम तो हर साल ईदगाह ही जाते हो ना? हाँ? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक मुबारक। हाँ। आइए बैठिए, बैठिए आप लोग। अरे भारती, कुछ शिरखुमा वुरखुमा का इंतजाम करो भाई। हाँ वो हमारे रामू मियाँ, जी साहब। बेटा शिरखुमा लेकर आओ। लाया साहब। अनाथ बच्चों का तो क्या बनाऊंगा। हाँ? वाह अजहर, क्या बात बोला तू। चलो एक काम तो अच्छा हुआ। क्यों बे, मूंगा से टक्कर लेता है? मूंगा से टक्कर लेगा? क्यों बे, चूहे शेर के मुंह में हाथ डालता है? क्यों? देख लिया इसका अंजाम? लाओ इन हरामी के पिल्लों का गोडाउन में। अच्छा भारती, ये बताओ कल तुम कहाँ मिलोगी? कल? कल कैसे मिल सकती हूँ? कल तो मुहर्रम है। अच्छा, तो तुम मुझे मुहर्रम नहीं दिखाओगी? क्या तुम हैदराबाद में रहकर हैदराबाद का मुहर्रम नहीं देखे? अरे दुनिया के कोने कोने से आते हैं लोग हैदराबाद का मुहर्रम देखने। ऐसी बात है तो हम जरूर देखेंगे। सी यू।
क्या कर रहे हो? अपनी जन्नत को अपनी बाहों में समेट रहा हूं। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती। आशिक हूं, मुश्किलों को उठा लूंगा। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इश्क का दूसरा नाम आग है। आज मुझे इस आग में जल जाने दो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे भाई की इज्जत पे आ जाए। प्यार पूजा है, इबादत है मेरी जान, और मैं अपनी जान को रुस्वा नहीं होने दूंगा। सच? क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं तो अभी भी कहता हूँ तुम उसे अपनी सच्चाई बता दो। नहीं नावेद, उसे सच्चाई बताकर मैं उसे खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं अपने दिल को टूटते हुए देख सकता हूँ। पर यह भी तो हो सकता है वो सच्चाई जान के तुम्हारे प्यार को कबूल कर ले। नहीं यार, वो बहुत जिद्दी लड़की है, वो नहीं मानेगी। एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। कैसा आइडिया? क्यों ना डायरेक्ट तुम बाबू भाई से भारती का हाथ मांग लो। क्या वो मान जाएंगे? ऑफ कोर्स, ये तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तू शायद ठीक कह रहा है यार। वही भारती को सही तरीके से समझा पाएंगे, और फिर शायद भारती मुझे सही तरीके से समझ जाए। हाँ, अरे वो तो ठीक है, ये कब मैं बोला यार। जाओ तुम लोग वो कब्जा कर लो, छीन लो वो जगह। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाय राज साहब, वेरी सरप्राइज टू सी यू। थैंक यू। हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। बस आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। अरे राज साहब, हमें तो खुशी हुई जो आप हमारे घर तशरीफ ले आए, लेकिन ये बताइए कैसे आना हुआ आपका? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जरूर पूछिए, लेकिन बात क्या है? भारती आपकी बहन है। आप दोनों का मजहब? वो हिंदू है और मैं मुसलमान। दरअसल क्या है, राज के दंगों में उसके माँ बाप फसादात में जो है मर चुके थे, तो मैंने बच्ची को लेके पाल लिया और छोटी बहन समझता हूँ, बस। और अब मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। राज भारती से बेइंतहा मोहब्बत करता है। क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, इसलिए हम आपकी इजाजत चाहते हैं। मेरा तो अपना कोई नहीं है, इसलिए मैं आप ही को अपना बड़ा मानता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों का जो भी फैसला होगा, मैं उसे खुशी से स्वीकार कर लूंगा। इस मामले में तो मैं भारती को पूरी आजादी दे रखा हूं। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं यूएस जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। इंशाल्लाह। तो फिर ये रिश्ता मेरे तरफ से तो पक्का ही समझ लीजिए। हाँ, शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्ते। अरे ये एक मिनट, ये यहाँ। अरे गरीबों को खाना खिलाओ, कपड़े बांटो, मैं बहुत खुश। एक मिनट, आओ भारती, आओ, बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो। आज मैं बहुत खुश हूँ भारती। जानते हैं क्यों? क्यों? पता है तुम्हें कौन आया था? हाँ, वही जो राज खिमानी के यहाँ काम करता है। अरे पगली, राज खिमानी के पास काम नहीं करता, बल्कि वो खुद ही राज खिमानी है। क्या? वही राज खिमानी है? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरानजदा हो गया था। और जानते हो कि वो क्यों आया था? तुम्हारा हाथ मांगने आया था वो। क्या? कुछ भी हो भारती, मैं बहुत खुश हूँ। He is a very nice guy. He is so brilliant भारती, तुम्हें बहुत चाहता है वो। हाँ, तुम्हारे जो शोज किया है ना, वो उसी ने किया। जो तुम्हें फिल्में दिलवाया, वो भी उसी ने दिलवाया। वो तुम जो स्टार बनी हो ना, वो भी उसी की बदौलत है भारती। प्लीज, he loves you so much भारती। आपने क्या कहा? मैं क्या कहता, मेरे तरफ से तो हाँ है। अब रहा सवाल, वो you have to decide it. He is a nice guy भारती। भैया, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। Oh yes, you can take your own time भारती। आप अपना टाइम लीजिए, लेकिन प्लीज हाँ कह दिए तो तुम्हारे भैया को बहुत खुशी होगी बिटिया।
हाँ राज बोलो। आई एम सॉरी भारती, अब तो तुम्हें सच्चाई का पता लग ही गया होगा। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। मैं यूएस जा रहा हूं, बाकी सब आने के बाद बात करूंगा। मुंशी साहब आ गया, देखो बुढ़ अब दम करता माँ की खिड़की। तुम बैठो किसको भी नक्को लगा ले। तू भी नक्को बोल, किसको भी। अरे आता देगा मजा। अपनों पे सितम। अरे मैं बहुत चाहता हूँ मुंशी साहब आपको, बहुत चाहता हूँ। समझ गया। वो क्या लिख के लगा है बोलो? लिखा हुआ है सियासी और मजहबी गुफ्तगू करना मना है। आपको बहुत चाहता हूँ। अरे हाँ भाई चल। अरे आपके मैं पैर पड़ता हूँ जी। अरे क्या बोलना चाह रहा भाई? आप जरा 1 मिनट नीचे आते। नीचे काई को? अरे 1 मिनट जी। काई को? आओ ना जी, सिर्फ 1 मिनट नीचे आओ जी। दिमाग वहाँ खराब हो गया क्या? जरा नीचे आओ जी। क्या बात है भाई? आओ 1 मिनट, आओ आओ 1 मिनट, आओ आओ आओ। क्या तू भी बोलना चाह रहा कि नहीं? क्या आओ जी। अरे हाँ? अरे 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 क्या तो भी कर रहा है? अरे नहीं, देखो क्या लिख के लगाए, आप पढ़ लो। बड़ा है करम, दूसरों को बैठने का मौका दीजिए। अरे 5 साल में हुकूमतें बदल जाते और 10 साल से टिके हुए हैं। अब हमको ही मौका दो, बल्ले शल्ला बैठेंगे आज। अरे चल बे। अरे अरे निकल अरे नहीं जी, मौका दो। नागेश साहब, मुंशी साहब के लिए आदि। चल मियां। जी मैं आ रहा हूँ मुंशी साहब। अरे चल बे। लेके जा इसको बैठ। बहुत बदन हो गया रे तू। मुझे बहुत फख्र है तुम लोगों पर, बहुत खुशी हुई है मुझे। तुम लोगों ने जो काम किया है, और अगर इसी तरह हिंदुस्तान का हर नौजवान इसी तरह की यतीम खाने खोलेगा, इस तरह के काम करेगा, तो यकीनन कोई यतीम यसीर बच्चे कभी बेबस या लाचार नहीं रहेंगे। आओ चलो। ले और ना फोन लग गया। हाँ बाबू बोल मूंगा। अपन तुमसे मिलना चाहता है। वहीं अपने ठिकाने पर वक्त पे आना। ओके ओके, आएगा बाबू, बिल्कुल आएगा आएगा। हाँ बोल मूंगा, क्या बात है? बाबू अगर तेरा भाई होता ना, तो भाई की मौत की तड़प क्या होती है तुझे मालूम पड़ता। मरना मारना और बात है, और हक और नाहक और। हक हो या नाहक, उन दोनों की मौत तो पक्की है। कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों के साथ। याद रख मूंगा, मैं उन दोनों के साथ हूँ, और तू जो खा सकता है ना वो खा ले। अब किसका क्या उखड़ेगा ये तो मोंगा कोई मालूम। रामो, रामो क्या हुआ? ये सब किसने किया? 4-5 लोग आए थे साहब, मेरे को। कौन आया था? मैम साहब को उठा के ले गए। भारती कहाँ है? मुंगा के अदनिया थे कहते साहब, वो लोग लेके गए। मुंगा ले के गए? अदनिया, आपको भी आओ बोले। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अपने मौत को दावत दी है। मुंगा! इंस्पेक्टर रेडी, एक तीर से 2 निशाने तो सुने थे, तुमने तो एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। 3। ए छोटे, इधर आ। अब किस पे निशाना लगेगा ये तो मोंगा कोई मालूम। संभाले इंस्पेक्टर को। ठीक है भाई।
क्या बात है इंस्पेक्टर, अब तो मजा ही मजा है, अब मजा लूटो। आ रही अगर होगी। मेरे भाई को पता चला तो तुम लोग की खैर नहीं। छोड़ो। लो, तीर आ गई। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे इसे कैसे तकलीफ हो सकती है, ये तो बाबू की बहन है, बाबू की। हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है। तो ठीक है, आज मैं इसे ऐसी मीठी तकलीफ दूंगा, शायद तूने मेरे को पहचाना नहीं। आज से कुछ साल पहले तेरे भाई ने मेरा ट्रांसफर करवाया था और मेरी अच्छी खासी कमाई पे लात मारी थी। आज मैं तेरी इज्जत पे ऐसी लात मारूंगा, तेरी फटी हुई इज्जत देखकर तेरे भाई का कलेजा फट जाएगा। ए, मेरा भाई शेर है, शेर, और उसे पता चला ना तो तेरे भाई का काम भी तमाम हो जाएगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अब तुम मजा करो, मैं बाबू को ऊपर पहुंचाने की तैयारी करता हूँ। चल जानी। नखरे कर रही, नखरे करी हराम ज़ादी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुझे मेरे कदम में जा। बाबू भाई की बहन को हाथ लगाया, बाबू भाई की बहन को हाथ लगाया तूने, हाथ लगाया बाबू भाई की बहन देखा पुलिस को मारने का अंजाम। ऐसा ही होता है। इंस्पेक्टर, डाल दो साले को जीप में। कमिश्नर साहब, यही है वो। भारती ने आईजी साहब के सामने बयान दे दिया है और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम।
ये क्या भारती, कब तक इस तरह उदास बैठी रहोगे? पता नहीं राजू, भगवान जिसे चाहता है उसे जल्दी क्यों बुला लेता है। सच राजू, इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। देखो ना भैया, फिर मुझे अनाथ बनाकर चले गए। ऐसा क्यों सोचती हो? हम है ना। अब बाबू भाई के उन कातिलों को हम छोड़ेंगे नहीं। चल राजू चल। पक्की न्यूज़ है, उस्ताद नरसिम्हा अपने माल के साथ खास अड्डे पे बैठा हुआ है। यही मौका है साले को डाल देने का। चल रही क्या चांद भाई? पानी भी मैं पिलाऊं? अरे भाई अब भी फोन आया यार, मेरी नानी मर गई यार। मालूम है यार, हम तो मजाक कर रहे थे। चल राजू चल। चल चल अजहर। अरे कितने वक्त मारते पहलवान नानी को। नरसिम्हा मत पियो, बहुत पी ली तुमने। बासी बजिए फेंक पत्ता, अबे ठीक से दबा। ना नरसिम्हा मारा गया। नरसिम्हा मारा गया? किसने मारा उसे? राजू और अजहर ने मारा। राजू और अजहर कहाँ है वो? वो हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं यहाँ ना आ जाए। ये मेरे खालू का मकान है, आप लोग आराम से रहिए इधर, कल फिर हम आएंगे। चांद भाई। हाँ बोलो क्या? आपसे एक काम है। 4M से मुंगा का पता उठाना है। और ये काम सिर्फ आप कर सकते। मुंगा? अरे मुंगा की क्या बात कर रहे हैं जी, उसके पूरे खानदान की जन्म कुंडली लेके आता हूँ। काई को फिक्र कर रहे हैं तुम लोग? दिखने में छोटा हूँ, जितना जमीन के नीचे हूँ उतना ही जमीन के ऊपर हूँ, उतना ही नीचे भी हूँ। क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? चलो उस्ताद। मुंशी साहब, मुंगा के भाई नरसिम्हा का मर्डर हो गया कहते। जो भी करे होंगे बहुत अच्छा करे। अरे अजहर राजू करे कहते फरारी में है।
क्या है छुपे होंगे। अरे मैं बता तो रहा अरे, अकबर इधर अरे, बैठ। अरे, क्या हो रहा भाई ये क्या तमाशा है ये? अकबरी करा तो नीचे से घुसड़ देता हूँ, समझा? हाँ। और अगर मुंगा का पता बताए तो ये है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसले की क्या बात है? लॉन्ड बनने की बातें कर रहे क्या? अजहर और राजू जितने तुम लोगों को प्यारे हैं उतने मेरे को भी है। एक तरह से अजहर और राजू की मैं मदद ही कर रहा हूँ। हालांकि मुंगा के साथियों को पकड़ा दिया, मुंगा बच के निकल गया। अब तुम लोगों को पता ही चाहिए ना। इधर आओ। सारे साथी पकड़े गए, पुलिस अपन को ढूंढ रही है। अबे हट। ए हटो। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम चलते यारो, खाली मुंह से हवा निकाल रहे हैं क्या? ईमान से यारो, सही बोल रहे हो यारो। नहीं चांद भाई, आपने हमारी पहले भी बहुत मदद की है, मुंगा का पता बताया है। हम तो मुजरिम बन ही चुके और मैं नहीं चाहता कि तुम सब लोग इन चीजों में पड़ो। अरे क्या बैगन के बातें कर रहे हैं यारो? दोस्त दोस्त का साथ नहीं दे तो कहीं की बैगन की दोस्ती। वो दोस्त भी बोलते हैं और पराया भी कर देते क्या यारो? किसी को भी मारने के लिए इरादे और हथियार की जरूरत होती है। सीधा जाके भेजे में गोलियां उतार देने का है। प्लीज समझो यारो। गुड लक। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। मैं तो दीवानी 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 दीवानी, मैं तो दीवानी 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 दीवानी। ये क्या हालत बना लिया उस्ताद? चोटी काट के दाढ़ी मुंडा के नहीं पहचाने जा रहे, समझ रहे हैं? पहचाने जा रहे हैं? कौन जानी? हाँ उस्ताद। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? उस्ताद पूरे साथियां तो पकड़े गए, मेरे को जेल में चक्की पीसना नहीं है। अरे दीवाने, चक्की पीसने से डरता है? बड़े बड़े लोगों ने चक्की पीसी है। वो तो बात के बात है, वो लोग उससे पहले आके मार डाले तो तुम मेरा आदमी होके पट्टू बाता करिए। लड़ना तो मेरे अकेले कुछ पड़ेगा। क्यों? तुम तो बुढ़े हो गए, जितने जवान पट्टे थे वो तो अंदर है। तो क्या हुआ? उस्ताद एक आइडिया दूं? आइडिया बोल। उस्ताद तुम भी ऐसा ही रूप धारण कर लो। दीवाना है क्या? शहर का इतना बड़ा गुंडा एक औरत का रूप धारण करेगा? तो क्या हुआ? जब एक यूपी का इतना बड़ा आईजी पुलिस राधा बन सकता है तो तुम मीरा क्यों नहीं बन सकते? मीरा? अब कौन क्या बनेगा ये तो मूंगा कोई मालूम। अरे जहांगीर, तू यहाँ क्या कर रहा? छक मार रहे हैं समझे? अरे चौकीदारी कर रहे हैं यारो। अरे किसकी? अरे वो मुंगा की। अरे फोरम से मिल के आ रहा हूँ जी। अरे क्या मेरे को भी चांद खान समझ रहे हैं? राकेट और राकेट ऐसा घुस के निकल जाता हूँ। उस्ताद भेस तो बदल लिए, मौत का बात की नहीं मालूम। जल्दी निकलो यहाँ से, चलो भागो। चलो 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 उस्ताद जल्दी। अब इधर उधर क्या धंधा रहे हैं उस्ताद? चलो अरे चलो चलो, मौका है, उतरो जल्दी। चलो चलो भागो यारो, क्या कर रहे हैं बुढ़तियों इधर उधर मत देखो, जान बची लाखों पाए, भाग। ये औरता है या हथनिया? कहाँ गए होंगे? वो जा रहे हैं, देख भाग। चल भाग। मुंगा को मारो बोले तो इन लोग औरतों के पीछे भाग रहे हैं। क्या तो भी किस्सा है ये? दीवाने हो गए लौंडे। धत थू, ये छिछोरे का माँ अपने से न होते। भाड़ में जाओ। मुंगा आज तेरे को छोड़ेंगे अरे नहीं। बाप रे उस्ताद, मौत के फरिश्ते पीछे आ गए। अरे उस्ताद जल्दी चलो, अरे भागो, अरे निकलो उस्ताद, भाग के लो, वरना छोड़ने वाली नहीं है उस्ताद, अपना रास्ता देखना है यहाँ से, मैं नहीं बचा सकता अब उस्ताद। अरे ये क्या कर रहा बुढ़े? अरे उठ, अरे मौत के फरिश्ते आ रहे हैं। मैं अब और नहीं भाग सकता। अरे बुढ़े खुसट देख, वो आ रहे हैं। मरना है तो मर, मैं तो चला, जा मर। ये भी गया। मरने से बेहतर है मार देना। अब कौन मरेगा
ये तो मूंगा कोई मालूम। तुम लोग इस वक्त सब ठीक तो है राजू? हाँ भारती, मूंगा और नरसिम्हा को मारकर हमने अपना बदला ले लिया। ये क्या किया तुम लोगों ने? इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे, हम अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हाँ? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर दोनों की बहस और तमाम गवाहों और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि नरसिम्हा मर्डर केस क्राइम नंबर 85 ऑफ 95 में राजू और अजहर को बरी किया जाता है और क्राइम नंबर 32 ऑफ 96 8 अनजान आदमियों के कत्ल के इस इल्जाम से कोई सबूत न होने के कारण बरी किया जाता है। क्राइम नंबर 78 मूंगा मर्डर केस में कोई चश्मदीद गवाह न होने के बावजूद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर यह अदालत इन दोनों को 7 साल की सजा सुनाती है। अच्छे चालो चलन के बिना पर अजहर और राजू की 2 साल की सजा माफ की गई। भारती, सलमा कहाँ है? सलमा कहाँ है? बुल्के में देखो कौन छुपी है। चलो यार, जेल की जिंदगी से तो छुटकारा मिला। जो हुआ सो हुआ, अब तो इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। सबसे पहले हमें एक नौकरी ढूंढनी होगी। हाँ यार, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर शादियां भी कर लेंगे। बस यार। बिल्कुल। मुबारक हो। साहब। आदाब। नौकरी भी मिल गई समझो जी, शादियां भी हो गए समझो। हमारी जमीन जिन लोगों ने खरीदी है, अपनी कंपनी में तुम लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है। तुम लोग कंप्यूटर वम्प्यूटर जानते ही हो। कल ऑफिस वक्त पर आ जाना। जी अच्छी बात। अच्छा, खुदा हाफिज मियां। भारती, ये लो मुंह मीठा करो। राज खीमानी ने हम बेरोजगारों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी है। और तुमको एक मिठाई और खानी है। वो क्यों? वो इसलिए कि अजहर की शादी सलमा के साथ पक्की हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। जिससे प्यार करते हो उसी से शादी कर रहे हो। चलो अजहर चलें, क्योंकि अभी बहुत जगह मिठाइयाँ बांटनी है। तेरी शादी की खबर भी तो सुनानी है। ओके ओके चलो। तो हम चलें। मुबारक हो। बाय भारती। हाँ बोलो। भारती, मैं राज बोल रहा हूँ। मैं आज ही अमेरिका से आया हूँ। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अब तुम्हारे भाई नहीं रहे। मैं जानता हूं कि यह वक्त सही नहीं है, लेकिन अब मैं अपनी दिल की बात तुमसे नहीं छुपा सकता। मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तो तुम चली आओ। और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगा। बाय। तुम्हारे जो शोज किया है ना, वो उसी ने किया। जो तुम्हें फिल्में दिलवाया वो भी उसी ने दिलवाया। वो तुम जो स्टार बनी हो ना, वो भी उसी की बदौलत है भारती। प्लीज, ही लव्स यू सो मच भारती।
आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। जानते हो, तुम मुझे जितना प्यार करते हो, दुनिया में शायद ही कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। सच्चा प्यार कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को ही नसीब होता है, और मुझे हुआ है। हमारे इश्क का न लो यूं इम्तिहान, हमारे इश्क का न लो यूं इम्तिहान। तेरे कदमों तले, तेरे कदमों तले लो